आइए आइए। कहाँ जा रहे हो इतना तैयार होकर? शादी में जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, बैठिए। टिंग टोंग। कौन? हम हैं। तुम आइए आइए। अरे रुको, वीडियो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आना हुआ? बच्चों को मकतब से लाने गई थी। वाह माशाअल्लाह, क्या बात है। आपके बच्चे तो माशाअल्लाह हिजाब के साथ है। क्या खूब तरबियत की है आपने। देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। मेरे बच्चों को देखकर सुकून नहीं मिला क्या जी? क्या जी मेरी तरबियत अच्छी नहीं? मेरे बच्चों को देखो, मेरे बच्चे तुम्हारे को क्या काले दिखे, क्या सेवले दिखे, क्या नक्शे दिखे, क्या समझ कर बोली तुम? मेरे बच्चे मेरी जान है, मेरे जिगर के टुकड़े हैं, मेरे लड्डू है, मेरे पेड़े हैं, मेरे गुलाब जामुन है, मेरे कमल के फूल है। फूल देखो किस तरह खिल रहे हैं। ऐसी बात नहीं जी, तुम तो बुरा मान गए। आज के इस दौर में बच्चों की तरबियत पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। ये तो हमारा कमाल नहीं, बच्चे मदरसे को जाते हैं, वहाँ सिखाया जाता है कि किस तरह बेहतरीन जिंदगी गुजारना है। हाँ बहन, हमारी तो जिंदगी यूं ही गुजर गई। बच्चों को तालीम देना बहुत जरूरी है। हाँ, सबसे पहले दीन की तालीम, फिर दुनिया की तालीम। हाँ, मेरे बच्चों को देखो कितना कहती हूँ मदरसे को जाओ, सुनते नहीं। आपके लाड ने इनको बिगाड़ा है। देखो तो किस तरह तैयार होकर आए हैं। हाँ, देखो तो इनका ड्रेस, इनकी चोटी, इनका मेकअप। हाँ आंटी जी, मेरा ड्रेस, मेरी चोटी, मेरा मेकअप। मेकअप में तो बहुत कुछ होता है। हाँ, ऐसा क्या 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 होता है मेकअप में, जरा बताना तो। हाँ आंटी जी, आज तो मौका मिल ही गया, दोनों बताएंगे, मिलकर बताएंगे। और तुम खुश भी होंगे, जरा बताना मेकअप में क्या होता है। आंटी जी, मेकअप में तो बहुत कुछ होता है, हम आपको बताते हैं। फाउंडेशन, कंसीलर, लाइनर, प्राइमर, फेस पाउडर। अरे अरे, बहुत कुछ छूट गया। काजल, लिपस्टिक, सीसी क्रीम, अब मेकअप पूरा हुआ। बहुत वक्त लगता है तैयार होने बाद में परी लगेगी, परी। अल्लाह अल्लाह, इसको तो देखो ना बड़ों का अदब है ना लिहाज। मैं समझा कर थक गई हूँ। क्या जी, तुमने तो कहा था तुम्हारे पास पैसे नहीं है, फिर ये सब कहाँ से? ये कपड़े, ये गहने, ये सैंडल। आंटी जी, ये तो हल्की सैंडल है। मैं समझा कर थक गई हूँ। ये बच्चों को देखो कितना अदब से बैठे हैं, बड़ों के दरमियान बात नहीं कर रहे। ये बच्चों को देखो, कभी कभी लगता है कि शैतान के बच्चे। शैतान के बच्चे कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? वैसे तुमने बताया नहीं, ये सब खरीदी कैसे? आंटी जी, परसों गढ़ मिला था ना, उससे शॉपिंग हो गई। हाँ, भला हो उस गढ़ वाले का जिसने टाइम पर गढ़ दे दिया। अल्लाह अल्लाह, कैसा चीज, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। इसमें कैसी शर्म? शर्म की बात नहीं तो और क्या है। कोई सूद से पैसे दे रहा है और तुम ले रहे हो, और तुम उसे दुआएं भी दे रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं है क्या, सूद से पैसे लेने वाला और देने वाला दोनों बराबर के शरीक है। अल्लाह दोनों पर नाराज होता है। और इस पैसों से बच्चों की तरबियत कैसे की जा सकती है? भाई क्या जी, जो मुँह को है बोल रहे, तुम मुझे क्या ऐसी समझे? 4 दुख का ले, 4 थन का ले, 4 बरसात का ले, और तो लॉकडाउन भी देखे सब में। अल्लाह मुंह में जबान दिया तो क्या भी नहीं बोलना। जिंदगी कैसे गुजारनी है मुझे मालूम है, तुम नको सिखाओ। चलो उठो, जाएंगे। ऐसा नहीं जी, तुम तो नाराज हो गए, बैठो। ये औरत मुंह में आया सो अब, और मैं कहेंगी ठुटके दिल को लगे सो बातें सुनने आई थी क्या? तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का मुँह देख कर बैठी, मुझे भी बहुत आता बोलने। आंटी जी, आप तो हम सबसे नाराज हो गए। इतना सब तो बोले, और क्या बचा बोलने? आंटी जी, आप तो हम सबसे नाराज हो गई है। लीजिए, पहले पानी पी लीजिए, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मैं तुम्हें एक वाक्य सुनाती हूँ, जिनका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है। वो कहते हैं, वक्त के खलीफा, वक्त के बादशाह एक मर्तबा ईद के मौके पर तशरीफ लाए। सलाम किया उनकी बच्ची को, मुंह पर कपड़ा रख के सलाम का जवाब दिया, बातें किया। मुंह पर कपड़ा रखने की वजह पूछी तो बताया, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, कच्ची प्याज खाई है अब्बा जान, आपको तकलीफ ना हो इसलिए मुंह पर कपड़ा रख लिया है। ये सारी बातें किसने सिखाई? क्या ये सारी बातें मकतब में सिखाई जाती है? बात तो हिजाब के ताल्लुक से चल रही है, तो मैं भी तुम्हें एक बात बताती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत अली की बीवी इमाम हसन हुसैन की माँ, जन्नत में औरतों की सरदार हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का हिजाब इस तरह से था कि पहनने के बाद बदन की बनावट नजर नहीं आती थी। अंदर कौन है, कैसा है, मालूम नहीं होता था, दुबला है या पतला है। और आज का हिजाब पहनने के बाद अस्तगफिरुल्लाह, बदन की बनावट नजर आती है। ऐसा हिजाब या बुर्का तो
हिजाब तो इस तरह का होना चाहिए कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे। हिजाब किस तरह होना चाहिए? हिजाब के 8 शराइत है। नंबर 1 बुर्का मुकम्मल होना। नंबर 2 जीनत वाला ना हो, यानी कि चमकी वाला, स्टोन वाला, नए नए डिजाइन वाला बुर्का सादा रहना चाहिए। नंबर 3 टाइट ना हो जिससे बदन की बनावट नजर आती हो। नंबर 4 बारीक ना हो, पतला ना हो। नंबर 5 खुशबू वाला ना हो, खुशबू लगाया वाला ना हो। नंबर 6 मर्दों की तरह ना हो, उनके जैसा कोट डाल को, जींस डाल को, अल्लाह इन पर रहम करे। नंबर 7 काफिरों की तरह ना हो, उनके जैसा पर्दा समझे ना, सिर्फ जिस्म को ढक दो। नंबर 8 गैर कौमों की मुशारबत और शोहरत के लिए ना हो, उनके जैसा पर्दा समझे ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई शोहरत के लिए या दिखलावे के लिए लिबास पहनता है तो अल्लाह कल कयामत में उसको जिल्लत का लिबास पहनाएंगे। दोबारा नहीं करेंगे। अल्लाह हम तमाम को मुशक्कत से